रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा का आदिवासी बहुल इलाका आज भी विकास की राह देख रहा है। कई गांव आज भी सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्राम डुंगरिया खुर्द का भी यही हाल है। यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है। गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई। बारिश के दिनों में कच्ची सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है। गांव का संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। बीमार पड़ने पर मरीजों को खाट या बाइक के सहारे जोखिम भरे रास्ते से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, नेताओं से निवेदन किया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। अब ग्रामीणों का सब्र टूटता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सिलवानी विधानसभा का आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के आदिवासी लोगों को लिए आज भी काले पानी की सजा काट रहे हैं। 78 साल बाद आजादी के हो चुके हैं, मगर यहाँ के ग्रामवासियों को सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई। हमारे साथ डुंगरिया, सिमरिया और गगनबाड़ी के लोग हैं। इनसे जानेंगे कि आपके गांव में क्या परेशानियां हैं सड़क को लेकर। हमारे साथ एक बुजुर्ग दादा है, उनसे जानते हैं कि आपके गांव में सड़क को लेकर क्या परेशानियां होती है। क्या नाम है आपका? रम। तो ये सड़क को लेकर क्या है यहाँ पर? अरे सड़क के बाद आप ये बात तो कभी अस्पताल या कहीं पहुंच पाते हो आप? अरे पहुंचे रहे भाई, जो भी खबर से। अच्छा, हमारे गांव की सड़क तो ऐसी देख रहे हैं हम जैसे पहले की 15 साल पहले मिट्टी डली थी, वही मिट्टी आज है। और बरसात में नदी आजाद है, तो नदी के पुल पे धरे धरे 7-8 गांव की जनता यदि कोई बीमार हो जाए तो नदी की जाती है, तो उसके पुल के जी तरफ मर जाए, पहली तरफ जा नहीं सकती। कैसे सड़क पे पार करते हो? ऐसी कहते नदी उतर जाती है जब पहुंच पाते हैं। तो बरसात में कैसे आप बच्चे, बूढ़े भैया कोई परेशानियां होती हैं? जैसे गांव में कोई बीमार हो गया या किसी महिला को लाने ले जाने, आप कैसे शहर तक पहुंच पाते हो क्या? नहीं पहुंच पाते। तो अभी तक सड़क की मांग की थी आपने? खूब करी मांग। तो अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं सुनने आया। ये तो सुनने में आएगा स्वीकृत हो गई है। स्वीकृत हो गई है, पता है कि पैसा भी निकल गया है, वो कहाँ है, काम पड़ा है, यहाँ कता पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब से मांग कर रहे हो? जब से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं सर। जब कभी एम्बुलेंस वाले आते हैं वो 3 घंटे उधर इंतजार करते हैं जब तक डिलीवरी हो जाती। कभी बहुत ऐसे मेरे होश हमारे कम से कम तो 4-5 ऐसे केस देखे, वो बेचारे मृत्यु ही हो गए हैं, उनको सुविधा ही नहीं मिल पाई। क्या करें? 1-2-3 तो यहाँ पान लगे, नदिया की बगल खड़े रहे, कोई व्यवस्था ही नहीं। एक ही रोड है, एक ही रास्ता है। आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे थे ग्रामवासी, तो क्या आंदोलन कर सकते हैं? हो सकता है, उस पे भी साज चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, हम देखते हैं आगे। सड़क को लेकर? हाँ, सड़क को लेकर और भी मांगे। बरसात में बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ पे। सड़क इतनी बेकार है, अगर जैसे बाई चांस अगर कोई मरीज अगर जैसे हो भी गए पेशेंट, एक तो ये नदी है, नदी के माध्यम से नदी आ जाती है तो मरीज यहीं रह जाता है। सड़क के लिए मांग की होगी आपने, तो क्या कहते हैं नेता? सड़क के लाने मांग की है, और जब भी नेता लोगों से मांग करते हैं, नेता लोग बस आश्वासन दे जाते हैं। इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, सड़क को मुख्य यहाँ पर लोगों की मांग है। देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगें पूरी करती है या नहीं, या फिर आदिवासी लोग सिर्फ सड़क और मूलभूत सुविधाओं का करते रहेंगे इंतजार। एनडीटीवी से पवन सिलावट, रायसेन। इस मामले में जब हमने जनपद पंचायत सीईओ से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पंचायत का आप ये बता रहे हैं, इसमें हम तकनीकी जो हमारी टीम है उनसे हम लोग जांच कराते हैं मौके पे क्या स्थिति है, और उस पर हम जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आती है उसके लिए हम जिले में भेजकर उस पर कार्रवाई कराएंगे।